Hi everyone, this is Shweta Sharma. I'm from Stockage Research team. Today we are going to talk about all the features, especially the investment features available on Stockage. I'll try to convey the information in English and Hindi both. If you have any specific question, you can post that in the chat box. I'll cater the question once I finish explaining all the features that I have to. So first of all, we'll start with the analytics tab. I'm using the present platform or the new platform. It would be better for you if you are using the present or current platform. Avoid using the classic or old look because we are going to adapt to the newer one. So under analytics tabs, we have multiple features which we can utilize for investment purpose, especially at this time when market is giving us a very good opportunity to nitpick and pick all the fundamentally strong stocks. These features are going to give an immense importance to your portfolio in the next trading day, or because market is closed tomorrow. So the day after, you can use these features and pick at least one or two fundamentally strong stocks. That's my promise to you. So अब हम एनालिटिक्स टैब के अंदर आप देखेंगे इन्वेस्टमेंट आइडियाज वाले फीचर में जैसे ही क्लिक करते हैं. Under this, you'll find 130 plus stocks. It's around 136. इन 130 stocks पर हमने डिटेल्ड केस स्टडी बनाई है. उसके साथ साथ वी आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग द की लेवल्स फॉर इन्वेस्टमेंट. दैट इज हमने वो सारे लेवल्स प्रोवाइड किए हैं जहां पर करके स्टॉक में डिमांड या फिर सप्लाई जोन क्रिएट होता है. अब मैं बता दूं कि ये इन्वेस्टमेंट आइडियाज आप यूज कैसे करेंगे. जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि आप रोज मार्केट में देख रहे हैं, बट इन सारे स्टॉक्स की खासियत ये है कि इनमें फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं. इफ यू आर क्लिकिंग ऑन द स्पाइडर चार्ट, आपको स्पाइडर चार्ट पे एक स्कोरिंग दिखाई देगी जो कि एच मीटर स्कोर माना जाता है. इस एच मीटर स्कोर में वी हैव यूज्ड ऑल दीज पैरामीटर्स एंड स्कोर्ड ईच स्टॉक. अपार्ट फ्रॉम स्पाइडर चार्ट, you'll also get the key level for investment as well as अभी करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से की लेवल से वो स्टॉक कितना ऊपर या कितना नीचे ट्रेड कर रहा है. जब आप की लेवल्स वाले कॉलम को देखते हैं तो यहाँ पे सर्टन लेवल्स होंगे जो ग्रीन में हाईलाइटेड है एंड सर्टन लेवल्स होंगे जो रेड में हाईलाइटेड है. जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं पिडिलाइट इंडस्ट्रीज में. अभी ग्रीन और रेड लेवल का मतलब क्या है. Whenever you're seeing that green highlighted level, that means the stock is near its accumulation zone. यानी इस लेवल के आसपास आकर के आप स्टॉक को बाई कर सकते हैं. It's a green light, simple symbol of green light that you can go for investment. तो अगर हम कांसाई नेरोलैक पे क्लिक करते हैं, मैंने की लेवल पर क्लिक किया है उसके, तो आप देख सकते हैं कि स्टॉक अपने इन्वेस्टमेंट जोन के आसपास यानी एक्यूमुलेशन जोन के आसपास आकर के ट्रेड कर रहा है. इसके पहले भी पास्ट में अगर आप देखेंगे तो इस जोन के आसपास आने के बाद में स्टॉक वापस से रिबाउंड करके ऊपर की तरफ गया था. सिर्फ नेरोलैक नहीं, आप अगर हिंदुस्तान यूनिलीवर को देखेंगे, इट्स अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ बोथ इन्वेस्ट एक्यूमुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन जोन. यू कैन सी यहाँ पे एक्यूमुलेशन जोन के आसपास आते ही स्टॉक में अच्छी डिमांड आई थी एंड स्टॉक प्राइस वेंट अप टू दिस रेड zone which is the distribution zone of this stock. We had already understood that this will be the distribution zone and mentioned it in the case study. तो जब भी आप इस लेवल के आसपास आए होंगे आपको पता चल गया एडवांस में ही कि यहाँ पर आकर के प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है. अगर आप इस स्टॉक में इन्वेस्टेड हैं, आपका पोर्टफोलियो काफी हेफ्टी अमाउंट पे है, यू कुड हैव हेज्ड इट. और अगर आप ज्यादा लॉन्ग टर्म के लिए नहीं रखना चाहते स्टॉक को, यू कुड हैव सोल्ड इट एंड बुक्ड योर प्रॉफिट. सिमिलरली अभी इस वक्त हिंदुस्तान यूनिलीवर बहुत अच्छे लेवल पर ट्रेड कर रहा है जो कि इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छा है. आप यहाँ देख सकते हैं देयर आर मल्टीपल स्टॉक्स जो कि की लेवल से बिल्कुल छोटे से गैप के बीच में ट्रेड कर रहे हैं. नेक्स्ट मार्केट जिस दिन खुल रहा है, आप मार्केट खुलते ही आप इस फीचर को ओपन करके देखें, इस लिंक को ओपन करके देखें, आपको बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स मिल जाएंगे जो कि आपको नेक्स्ट मॉर्निंग बाय करने हैं. If you want to read the entire detailed case study, you have to just click on this PDF option, view report.
and you'll get the entire PDF report from here. You can read it anytime. You can download the report. We have discussed all the parameters as well as the key levels have been also discussed properly. See, the valuation page is given in each case study. You can find all the key levels and keep track. So this was all about the investment ideas. अब investment ideas के बाद हम next option पर जा रहे हैं, which is edge reports. Under edge reports, you'll find all the PDF reports or infographics that come from our end, any stockage ke research team, be it technical or fundamental, they prepare these reports, and you can find the category. We have case study, concall analysis, infographics, IPO notes, stocks to watch. Except stocks to watch, ये सारे fundamental based reports हैं. If you want to just search for concall analysis, you can click on this edge report section and search for this filter. इस filter पर आते ही आपको सारी concall reports मिल जाएंगी जो कि recently update की गई. तो this is on chronological way. Chronological manner में आपको क्या most recent से पीछे की तरफ सारी report मिलेंगी. अगर आपको search करना है किसी एक particular company पर concall हमने किया है या नहीं, suppose delivery, you want to search, तो आपको डिलीवरी की सारी कॉन कॉल रिपोर्ट्स यहाँ पर मिल जाएंगी. नाउ कमिंग टू आईपीओ नोट. इफ यू क्लिक ऑन आईपीओ नोट सेगमेंट, आपको सारे के सारे आईपीओ नोट्स एक साथ मिल जाएंगे. You just want to search for some older one or the most recent, you can search. Just by clicking on it, you'll get an option to view the report. आप पूरे रिपोर्ट यहाँ से पढ़ सकते हैं. उसके साथ साथ we also provide the supply button from where you will be redirected to your broker. Under edge report, we have also this infographic option. Infographics में we have different themes according to which we create infographic. Like I can show you one example. रियल एस्टेट में जितनी भी कंपनीज की प्री सेल्स में YoY ग्रोथ दिखाई दी थी, उसकी इंफोग्राफिक आपको मिल जा रही है. तो यू कैन जज मल्टीपल कंपनीज अकॉर्डिंग टू दीज पैरामीटर्स. Similarly, we have other themes also under this infographic segment. So this was all about the edge reports. Now I'm coming to investor portfolio segment. Under investor portfolio, you will find all the big names of individual investors as well as the institutional investors. You might have heard multiple names from here, जिनका नाम बड़ी बल्क डील्स या ब्लॉक डील्स में आता है और उसके बाद स्टॉक प्राइस अच्छा अपमूव देता है. जैसे कि अगर आप ब्लैकस्टोन का नाम आपने सुना होगा, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ब्लैकस्टोन का पोर्टफोलियो आपको रेडिली अवेलेबल मिलेगा. आप अगर जानना चाहते हैं कि ब्लैकस्टोन फंड्स कहाँ कहाँ इन्वेस्टेड है, ये सिर्फ एक पर्टिकुलर फंड का दिखा रहा है. इसके अलावा अगर आप इंडिविजुअल में दिखा रहे, इंडिविजुअल में जाकर के अगर आपको डॉली खन्ना का पोर्टफोलियो देखना है, तो आपको उनका पूरा पोर्टफोलियो, उनकी शेयर होल्डिंग का डेटा, यानी उन्होंने कौन कौन से स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके रखा हुआ है, यू विल फाइंड ऑल द डिटेल्स ओवर हियर. Especially the key changes, which is more important than the shareholding data. कि अगर किसी बड़े इन्वेस्टर को किसी स्टॉक में बहुत कन्विक्शन है, they are increasing their stake in that particular company, or they are decreasing the stake in that company, or they have diluted the stake in the company. So all such factors influence the stock price a lot.
because if there is a news in the market that Vijay Kedia has increased the stake in Atul Auto, or he has interest in this particular company, he is going to invest in that company, so वो stock price पे बहुत अच्छा impact पड़ता है. उसके साथ साथ अगर that person is डाइल्यूटिंग द एंटायर स्टेक, तो उसका मतलब हुआ कि इतने बड़े इन्वेस्टर ने अगर एक स्टॉक पे अपना पूरा कन्विक्शन लूज कर दिया है, दैट इम्प्लाइज कि हो सकता है कि मैनेजमेंट इज नॉट वर्किंग दैट वेल, एंड रिटेल इन्वेस्टर्स शुड बी अलार्म्ड फॉर दैट सिचुएशन. ये हो सकता है वो स्टॉक अब अच्छा परफॉर्म ना करे. देयर आर मल्टीपल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स. आप उनकी लिस्ट यहाँ देख सकते हैं, उनका पोर्टफोलियो देख सकते हैं, एज वेल एज उनकी परफॉर्मेंस भी देख सकते हैं. यहाँ पर आपको उनके 3 मंथ चेंज मिल रहे हैं. साथ के साथ ये स्टॉक में बताया जा रहा है कि उनके इस पोर्टफोलियो में सबसे ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस किस स्टॉक में दी है. यू कैन सॉर्ट द इन्वेस्टर्स अंडर दीज कैटेगरीज. लाइक नेम इट्स वेरी कैजुअल. अपार्ट फ्रॉम दैट, होल्डिंग वैल्यू, कौन सा ऐसा इन्वेस्टर है जिसकी सबसे ज्यादा होल्डिंग वैल्यू है. देर आफ्टर 3 मंथ परसेंटेज चेंज में कौन से इन्वेस्टर ने सबसे ज्यादा पैसे बनाए हैं, या पॉपुलैरिटी के हिसाब से कौन सा इन्वेस्टर सबसे ज्यादा फेमस. लाइक ऑलवेज राकेश झुनझुनवाला इज द मोस्ट फेमस वन इन इंडिया. यू कैन क्लिक ऑन दिस की चेंजेस ऑप्शन. यहाँ पे की चेंजेस पे आपको सिंपली वो सारे स्टॉक्स की लिस्ट दिख जाएगी जिनमें इन बिग इन्वेस्टर्स ने आइदर अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ाई है और दे हैव रिड्यूस्ड द स्टेक. You'll also get an information regarding the recent deals done by them. Deals data is updated on daily basis, but the key changes is done on quarterly basis. आप देख सकते हैं कि हर क्वार्टर पे जो शेयर होल्डिंग डेटा आता है उसके हिसाब से ये डेटा प्रोवाइड किया जाता है. इसके नॉट बी डन ऑन डेली बेसिस. So post investment investor portfolio, I'm going moving forward to investment themes. Under investment themes, you'll find multiple ideas for investment. Like if you want to go for startup investment, for example, if you are quite young and you have that idea कि मेरे को startups में invest करना है, I want to go for only those companies who are coming with different ideas and which are in fintech or are in AI or something like that. So अगर आप उस थीम को सिलेक्ट करेंगे तो उस थीम के अंडर आपको वो सारे स्टॉक्स मिल जाएंगे जो उस थीम के हिसाब से आपको इन्वेस्टमेंट करने में हेल्प करेंगे. So you'll find Apple, IndiaMart, Intermish, Zomato, and all such companies. If you are not interested in the debt-ridden companies, so आप debt free theme को click कर सकते हैं और debt free theme में जाकर के उन सारे stocks को choose कर सकते हैं जहाँ पर minimal debt है. These are the companies. Not only these, there are multiple other companies also which are debt free, but we have selected only the good ones. Like we don't want you to go for investment in a company जहाँ पे liquidity issues है, जहाँ पर fundamentals are not that strong. We don't want you to go for such stocks. There are multiple themes you can see, like Smart City, Make in India, Swachh Bharat. आपको क्या करना है, सिर्फ अपने desired theme को यहाँ से देखना है, सर्च करना है. Suppose if you want to go for green hydrogen, what will you do? You'll click on the stocks. आपको स्टॉक्स की लिस्ट मिल जाएगी. अगर उन स्टॉक्स से रिलेटेड कोई तरह की न्यूज आई है तो वो आपको इस न्यूज टैब के अंदर दिखेगी. अगर उन सारे स्टॉक्स पर हमने कोई एज रिपोर्ट्स बनाई है तो वो एज रिपोर्ट्स आपको इस कॉलम में मिलेगी. You'll also get the updates, that is announcement and actions. So this was about investment themes. Now post investment themes, I'll explain company filings. कंपनी फाइलिंग्स एक अमेजिंग फीचर है जिसके अंडर आपको कंपनीज द्वारा फाइल की हुई सारी की सारी फाइल्स जो कि उन्होंने एक्सचेंज पर या फिर सेबी को जहाँ पे उन्होंने फाइल करी है वो आपको यहाँ रेडिली अवेलेबल मिलेंगी अलोंग विद द फिल्टर्स.
For example, if you are just searching for a particular company on BSE, you'll find numerous filings, and you are not able to understand which one is for bonus, which one is for acquisition. You have to go and read that report. But over here, you don't have to do that. If you want to search for only the bonus related company filings, आप कंपनी फाइलिंग बोनस को सर्च करेंगे, उस पर क्लिक करेंगे, तो आपको वो सारी कंपनीज की लिस्ट मिल जाएगी जिन्होंने रिसेंटली बोनस से रिलेटेड कोई कंपनी फाइलिंग की है, कोई तरह की फाइलिंग की है। फॉर एग्जाम्पल राजू इंजीनियर्स यहाँ पर दिया हुआ है। इफ यू वांट टू सर्च फॉर सपोज मर्जर, कौन सी ऐसी कंपनी है जो कि मर्जर डीमर्जर करना चाह रही है या कर चुकी है, तो उससे रिलेटेड सारी फाइलिंग्स आपको इस ऑप्शन के अंदर दिखेंगी। सिमिलरली वी हैव मल्टीपल कैटेगरीज लाइक डिसइन्वेस्टमेंट, डिविडेंड या इंटरेस्ट रिलेटेड, वो सारी कंपनीज जो कॉन्फ्रेंस कॉल करने जा रही है, आपको एडवांस में पता चल जाएगा कि कौन सी कंपनीज हैं जो कॉन कॉल करने जा रही हैं। आप इन सारी कंपनी फाइलिंग्स में से अपनी फेवरेट वंस को स्टार मार्क करके रख सकते हैं, जो कि आपको अपनी प्रोफाइल के अंदर दिख जाएगी। जैसे कि मैंने यहाँ कुछ स्टार मार्क करके रखा हुआ है। जैसे ही आप स्टार मार्क करोगे, ये आपके फेवरेट्स के अंदर चले जाएंगी, एंड माई स्टॉकेज में, माई कंपनी फाइलिंग्स में आपको एक साथ ही सारी फाइलिंग्स दिखाई देंगी। ये कैटेगरीज है, मैंने ऑलरेडी फेवरेट सेलेक्ट करके रखा हुआ है, तो उस बेस पे जितनी रीसेंट फाइलिंग्स है, आई कैन फाइंड दोज इन माई स्टॉकेज। So moving on to the next option, that is SME zone. Under SME zones, you'll find all the SME stocks जो कि NSE और BSE पर listed है। यहाँ पर बहुत सारे stocks हैं। It is not necessary कि सारे के सारे stocks पे आपको invest कर सकते हैं या फिर सारे अच्छे ही हैं या fundamentally strong है। There is nothing like that. You'll find the list over here. You'll find gainer and loser list also. आप gainer and loser के list को अपने accordingly देख सकते हैं, like if you want to just check for 1 year or 1 month or 1 day change, you can also check for the results, क्योंकि रिजल्ट सीजन रिसेंटली गया है, तो आप रिसेंट रिजल्ट सीजन के हिसाब से, बिकॉज एसएमई कंपनीज प्रोवाइड ओनली हाफ ईयरली रिजल्ट्स, तो H1 अभी जस्ट फिनिश हुआ है, तो वो सारी कंपनीज जिन्होंने H1 का सॉरी रिजल्ट प्रोवाइड कर दिया है, उस रिजल्ट अनाउंसमेंट के अकॉर्डिंगली यहाँ पर आपको नंबर्स मिल जाएंगे। So it's very easy for you to just check the numbers. You don't have to go and search for the company. अब आप यहाँ पर देख करके ही जज कर सकते हैं कि कौन सी ऐसी एसएमई कंपनी है जिन्होंने कोई टर्न अराउंड फिगर पब्लिश किया है, and thereafter you can go for further research. You can check the deliveries and technical indicators also. So I'm moving on to the questions now. If you have any question, you can post that in the chat box. Ridhimanji, thank you. New look is more cool. Yeah, we also love the new features, the new look of app. Kaushik, sir, I don't think so. I can provide you stock view over here. You can post in the social. Pramod, sir, the gap is updated on EOD basis. Okay, okay. The gap that you're talking about. No, it's on live. The current market price is given.
रविकांत सर, एक्यूमुलेशन जोन में अगर आप एंटर कर रहे हैं तो हाउ कैन यू बुक द प्रॉफिट? पहली बात तो वी आर प्रोवाइडिंग दीज एज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आइडियाज, सो वी आर नॉट आस्किंग यू टू बुक प्रॉफिट ऑन डेली बेसिस और वीकली बेसिस. बट इफ यू फाइंड दैट स्टॉक हैज रीच्ड अ सर्टेन लेवल एंड अपने प्रॉफिट बुकिंग एरिया यानी डिस्ट्रीब्यूशन जोन के आसपास आ चुका है एंड यू फील दैट यू वांट टू बुक प्रॉफिट, तो आप उस वक्त बुक प्रॉफिट कर सकते हैं. Darshan sir, I have tried to explain in both English and Hindi. If you have any question, you can post that. I'll explain that in English. JP Morgan under investment portfolios. आसिफ सर, मैंने बताया ना कि इन्वेस्टर पोर्टफोलियो के अंडर जो डेटा है वो क्वार्टरली अपडेट होता है, बट इफ देयर इज एनी ब्लॉक और बल्क डील, ये ईओडी बेसिस पर अपडेट होता है. Ramkumar sir, I'm not allowed to talk about stocks right now. I have to just discuss the features. If you have such question, you can post on social. Praveen sir, you can ask the customer delight team if you want to access all the recorded lectures or big recorded webinars. They'll help you out. Ramkumar sir, forward PE stocks के लिए we don't have any scan as of now. You can check for annual reports of companies. You have to just search that company. I'll show you that. आपको सिर्फ वो कंपनी सर्च करनी है. फॉर एग्जाम्पल गरवारे. Go to the document section, click on annual report. You'll get all the annual reports over here. Yes, Kiran ma'am, you're right. SME means small and medium enterprise. दर्शन सर, आप IPO notes पढ़ सकते हैं. You can also select this option. This is free. You'll find the list of ongoing and upcoming IPOs. अगर किसी पर रिपोर्ट दी हुई है डिटेल, तो you'll find that. Milind sir, thank you for your suggestion for updating live market price stream on Stockage. I hope that happens very soon. Dinesh sir, how can you use that feature for trading? You should join a webinar where we are going to discuss the trading features. If you don't know when it is going to happen, you can consult with the customer delight team. They'll help you out. Praveen sir, the recording will be available on social. If you're not part of social, you can talk to customer delight team. They'll provide you the lecture recording. Riddhiman, yeah, the gap means the gap from buying zone, that is the investment level that we have provided, key level, and the current market price. So उसके बीच का gap percentage basis पे आपको available मिलेगा. Vijay, so the significance of key level is that we have derived it on the basis of valuation and other matrix, and hence we are providing you a key level where you will actually find the demand for the stock. जहां पर आकर के स्टॉक वापस से रिसेंट लाइक डिसेंट वैल्यूएशन पर आ जाता है, ओवर वैल्यूड नहीं रहता. अमलोक जी, अमलोक जी, या you want to get the bulk deals data. Okay. जस्ट आप डील्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे. एज आई कैन शो यू ऑन द पेज ओवर हियर. देखेंगे बल्क एंड ब्लॉक एज वेल एज इनसाइडर डील्स सब अवेलेबल है यहाँ. सुनील जी, रेटिंग कंपनी रिलेटेड आप कंपनी फाइलिंग्स पर ही अगर चेक करते हैं
कंपनी फाइलिंग्स, यहाँ पर जाकर के अगर आप सर्च करें रेटिंग, तो आपको क्रेडिट रेटिंग रिलेटेड सारी की सारी फाइलिंग मिल जाएगी। तो जिन भी कंपनीज को हाल फिलहाल में क्रेडिट रेटिंग मिली है, या भले ही वो पुरानी रेटिंग या फर्म हो रही है या न्यू रेटिंग मिल रही है, वो सारे रिपोर्ट्स आपको यहाँ दिख जाएंगे। यू कैन क्लिक ऑन इट एंड रीड द रिपोर्ट। सी, यू हैव टू जस्ट क्लिक ऑन दिस पीडीएफ एंड पूरी रिपोर्ट आपको अवेलेबल मिलेगी। अफसर, एसएमई जोन क्या है? एसएमई स्टॉक्स वो है जो मेन बोर्ड एनएसई और बीएसई पर लिस्टेड नहीं है। दीज आर वेरी स्मॉल कंपनीज विच आर इशूड विथ वेरी स्मॉल इशू साइज। बहुत छोटी कंपनीज हैं, 20 करोड़ 25 करोड़ से लेकर के 100 करोड़ तक के मार्केट कैप के साथ भी आती हैं। दे हैव डिफरेंट फीचर्स। इफ यू वांट टू जस्ट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, यू कैन रीड आवर ब्लॉग। आप अगर एसएमई जोन पर क्लिक करते हैं, तो क्लिक करते ही आपको साइड में एक इन्फो बटन दिखेगा। आप वहां पर ब्लॉग वाली लिंक दी हुई है, रीड ब्लॉग लिखा हुआ है। यू कैन क्लिक ऑन दिस लिंक एंड रीड दिस ब्लॉग। यू विल अंडरस्टैंड द एंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ एसएमई। किरण मैम, किरण जी, एक्चुअली अगर आपको वैल्यू इन्वेस्टिंग करनी है, ये सारे कॉन्सेप्ट हैं। तो हम अलग अलग कॉन्सेप्ट पर बात नहीं करके आपको वो सारे फीचर्स दे रहे हैं, ताकि आप इन्वेस्टमेंट के लिए आसानी से स्टॉक्स खोज पाए। सो वैल्यू इन्वेस्टिंग और जो अभी आप बोल रहे हैं ना, वो ऑल दीज आर कंसेप्चुअल मैटर्स। इफ यू वांट टू डिस्कस इन डिटेल, यू कैन पोस्ट ऑन सोशल। नवीन सर, की लेवल्स हमने शॉर्ट करने के लिए नहीं बनाया। वी हैव मेड सच फीचर फॉर इन्वेस्टमेंट। मल्हार जी, अगर आपको स्टॉकिट सोशल कैसे यूज करना सीखना है, तो आप, आई गेस मंडे वो सेशन होता है जिसमें पूरा स्टॉकिट सोशल यूज करना एक्सप्लेन किया जाता है, आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। You'll also find some tutorial on YouTube. You can search for that, as well as अगर आप एक बार हमारी कस्टमर डिलाइट टीम से बात करते हैं, तो वो भी आपको हेल्प कर सकेंगे। Asif ji, we are not talking about open interest right now. This is not derivative session. रविकांत सर, कौन कॉल कॉन्फ्रेंस कॉल का मतलब है जहां पर कंपनी अपनी मैनेजमेंट को लेकर के बैठी होती है, और वहां से बहुत सारे इन्वेस्टर्स, बड़े इंस्टीट्यूशंस आकर के बैठे होते हैं। दे डिस्कस अबाउट द कंपनी। कंपनी की मैनेजमेंट अपने साइड से अपने कंपनी के लिए प्रेजेंटेशन देती है। दे प्रोवाइड ऑल द नंबर्स, हाउ द कंपनी हैज परफॉर्म्ड एंड हाउ दे एंटिसिपेट द परफॉर्मेंस, व्हाट आर द रिस्क or the key concerns for the company. Thereafter, the investors are allowed to talk and ask questions जिनका मैनेजमेंट को आंसर करना होता है। यू कैन रीड द ट्रांसक्रिप्ट वंस, आपको समझ में आ जाएगा एग्जैक्टली exactly क्या है। यस, विल मूव टू म्यूचुअल फंड सेक्शन वेरी सून। Pramod sir, you can ask this question on social, because you want to search for penny stock which have strong base, so we'll be able to guide you better over there. Sunil ji, I couldn't get your question. Can you please explain what conclave you're talking about? You're not talking about trading, Balmukund ji. Yes, sir. We have features for all this open interest and all. We'll discuss that feature in the next session, not today. We are talking about only the investment related session. Questions over here. Ram Kumar ji,
अगर आपको पीएल रिलेटेड कोई डेटा देखना है या फिर बैलेंस शीट रिलेटेड डेटा देखना है, आप जिस स्टॉक को सर्च करेंगे एंड आपको बहुत सारी टैब्स मिल जाएंगी। इट इज एडवाइजेबल कि अगर आप जाकर के हर एक टैब को चेक करें प्रॉपरली, आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। आप अगर फाइनेंशियल टैब पर जाते हैं तो फाइनेंशियल टैब पर आपको बैलेंस शीट, पीएल और कैश फ्लो का डेटा मिल जाएगा। सो लास्ट 10 ईयर्स का डेटा आपको यहाँ पे दिखाई देता है। मैक्सिमम 10 ईयर्स। अगर किसी कंपनी का वर्किंग लाइफ भी 10 ईयर्स नहीं है तो वहां पे 10 ईयर्स का डेटा नहीं होगा। Sunil Kularji, I guess you are talking about the con call. If you just check this section of documents, you'll find 3 columns: annual report, investor presentation, and con call. You'll get the con call transcript from here. आपको just click करना है. You'll find the PDF related to that. And if we have made con call analysis report, so you'll find that under Edge report section. You can view the report from here. Vijay Kumar sir, I've already explained how to use that theme of startup. आप जस्ट इन्वेस्टमेंट थीम में चेक करें, आपको स्टार्टअप वाला पोर्टफोलियो पूरा मिल जाएगा। नो, वी डोंट इंक्लूड penny stocks in case study because those are risky. We try to avoid risk. राम कुमार सर, सेल्स वॉल्यूम अगर आप देखना चाह रहे हैं कि लाइक रेवेन्यू वाली सेल्स वॉल्यूम के बारे में अगर आप बात कर रहे हैं तो दैट इज नॉट प्रोवाइडेड ऑन ऐप। यू हैव टू चेक फॉर इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन, कॉन कॉल और रिजल्ट डेटा, वहां पर आपको मिल जाएगी सेल्स वॉल्यूम। Dinesh ji, we are not talking about chart patterns at present. It will be discussed in the next section. If you're talking about upgrade related data, yeah, information, you can talk to customer delight team once. Riddhiman ji, we cannot talk about P and forward relationship right now because we have to talk about only the features. If you have any question relating to that, I'll cater. अगर आपका ऐसा कोई question है, you can post on social. I'll be there to provide you entire detail on it. I guess I'm done with all the questions related to equity features. Now we'll move to the mutual fund part. Raghav will join us. Please try to limit your questions to mutual fund only. Just one question, Saeed sir, significance of stocks near breakout level. Obviously, breakout level के पास अगर stock है तो वो stock breakout देगा. But I'm not talking about trading strategy right now. So अगर trading strategy related कोई ऐसा session होता है जो कि आप जान सकते हैं कस्टमर डिलाइट टीम से बात करके, तो आप उस सेशन को ज्वाइन करेंगे, आपको ब्रेकआउट लेवल एंड ऑल दिस फीचर्स विल बी एक्सप्लेन वेरी वेल। थैंक यू सो मच। थैंक यू। Hello everyone. I hope I am audible to everyone. So today I'll explain you how we use the MF section for the Stock Social. Please excuse my voice today. I have a sore throat. So if there is any issues regarding my voice, you can put your question in the chat. आपका chat में question देके I'll answer. All right.
So yeah, so this is the home screen for the mutual funds where a brief view of all the tabs available in the left side is visible. यहाँ पे आपको top performing schemes दिख जाएगा. These are the top performing schemes in the last 1 year, and this belong to each category like equity, hybrid, debt, ETF, and one is ELSS. So you can check like hybrid में JM aggressive hybrid fund has given the best performance in the hybrid aggressive fund category in the last 1 year. So like this you can check here. And the next section is the top AMC. We go inside this section. Yeah, so AMCs mean asset management companies. So mutual funds को launch करने वाले AMC होते हैं. We have 44 AMCs in India, and the top AMC is SBI Mutual Fund. They have a AUM, that is assets under management, of around 11 lakh 6,000 crores, and this is the most recent data as of 31st October. So SBI के बाद ICICI Prudential has around 9 lakh crores of AUM. So you can check AUM के assets के according कि कौन से AMC के पास सबसे ज़्यादा assets है. Here you will find all the AMCs listed. All right. So let's go inside one of the AMCs. Let's go inside SBI Mutual Fund. Yeah. So when we go inside the SBI Mutual Fund, we can see here there are 4 categories. So mutual funds में 4 category है. We all know there are 4 categories like equity, debt, hybrid, and others. So when you select equity, all the schemes of equity are available here. You can see all the equity schemes will be available here. And these are the 3-year returns. 3-year annualized. PA is per annum. So it's annualized returns. And when you change the time frame, अपने आप accordingly descending orders में जो best performing fund है वो ऊपर दिखाएगा equity category का, and जो least performing fund है वो नीचे दिखाएगा. So automatically if you change the time frame, it will be readjusted according to the performance. भैया ट्रेड, मुकेश जी, ट्रेड कैसे करें ये आप स्टॉक सोशल में क्वेश्चन डालिए. आप कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन अगर आपको है कि क्या रिगार्डिंग ट्रेड करना है, उसके लिए आप प्लीज स्टॉक सोशल में पोस्ट करिए. यहाँ पे सिर्फ फीचर्स रिगार्डिंग म्यूचुअल फंड्स विल बी एक्सप्लेन्ड. ट्रेड कैसे करेगा आपको क्वेश्चन क्लब्स में डालना पड़ेगा. अगर आपका फंडामेंटल क्वेरी है तो फंडामेंटल क्लब में डालिए, टेक्निकल क्वेरी है तो टेक्निकल क्लब, एंड म्यूचुअल फंड रिलेटेड है तो एमएफ क्लब. Yeah, so let's move forward. So this is the equity category. When you change the tab to debt, you can find all the debt schemes listed here for SBI Mutual Fund. And hybrid में आप जाएंगे तो आपको hybrid के सारे funds दिखेंगे, and others में सारे others के. So likewise, you can check SBI Mutual Funds के अंदर जो भी schemes है, these 4 categories you can check. The next tab is the overview tab. In the overview tab, there is a brief introduction about the mutual fund, SBI Mutual Fund. How many schemes are there? 122 schemes are under SBI Mutual Fund with an AUM of around 11 lakh 6,000 crores, and it started inception on 1987. And इनका technical details, address वगैरह, contact details वगैरह आपको यहाँ मिल जाएगा. So this is technical details of the SBI Mutual Fund. The next tab is the key person. You can find fund managers detail here. You can find managing director and management team of the SBI Mutual Fund details here. If you want to check in the detail, you can go inside each category and check more about them. And this is the AUM section. The SBI Mutual Fund ka all categories. This is the total AUM of 11 lakh 6,000 crores. If you just want to see the equity AUM, you can change it from here. If you click on the equity, you can see कि October month में 6,98,000 crores का equity है, which has been reduced from the September month because we have seen a market correction in October month, so there is a reduction in the AUM. And for the debt also, if you want to see separately, you can click on the debt tab and you can see the debt mutual funds, how much AUM is there for SBI Mutual Fund, and hybrid का भी आपको similarly दिख जाएगा. And if you want to check the class wise कि कौन से category में सबसे ज़्यादा AUM है under SBI Mutual Fund, you can go in this tab class wise. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अक्टूबर में ETF index ETF जो है उस पे सबसे ज़्यादा AUM है 3,31,000 crores, followed by large cap fund, contra fund, focused fund, etc. And when you change the category of the asset class, अगर आपको डेट का देखना है तो आपको डेट में लिक्विड फंड में कितना उनका AUM है, कितना इंक्रीज हो रहा है मंथ ऑन मंथ, वो भी आप चेक कर सकते हैं. यहाँ पे जाके आपको 12 मंथ का डेटा मिल जाएगा. यू कैन सी द प्रीवियस मंथ डेटा एंड यू कैन कंपेयर हाउ मच हैज इट इंक्रीज विद. एंड आपको यहाँ पे थर्ड टैब है स्कीम वाइज. यहाँ पे आपको स्कीम वाइज भी दिख जाएगा कि विच स्कीम हैज द हाईएस्ट AUM. SBI Nifty 50 ETF, SBI Sensex ETF has the highest AUM.
So can you explain difference between hybrid and debt? Yeah, I'll explain it, but I will want you to post your queries in the Stockage social, because there we can give you a detailed analysis on all the questions you ask. So अभी आपको I'll give you a brief view. Debt categories is basically जो companies debt instrument issue करती है market में, वो उन्हीं में invest करती है. So debt is only invested in the debt instruments, and under hybrid we have both the categories of equity and debt. So let's see this. If you can see, it's a equity hybrid fund. If you go inside this and if you see the holdings, you can find कि equities भी 70% है and corporate debt 11% है. So it is investing in both equity and debt. So that is why the name hybrid is there. And debt funds is only debt fund में invest करते हैं. I hope I am able to answer your question. So let's move forward. If you can see, आप सारे AMCs का चेक कर सकते हैं इंडिविजुअली, सबका आपको डिटेल मिल जाएगा अक्रॉस ऑल डिफरेंट टाइम फ्रेम्स. शॉर्ट टर्म अगर आपको चेक करना है 1 month, 3 month and 6 month इज देयर, एंड फॉर मीडियम टर्म 1 to 3 years are there, and for long term 5 years is here. So you can check accordingly at what is your investment horizon, आपका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव क्या है, रिस्क प्रोफाइलिंग क्या है, उसके अकॉर्डिंगली यू कैन चेक. So let's move forward. The next section is the MF classes. So within AMC we saw just the SBI mutual fund का क्या assets था and क्या categories and schemes था. Here we can find out for all the mutual funds available in the market. So within equity also we have many categories like large cap fund, mid cap, small cap, large and mid, multi cap, and flexi cap, focused funds, sectoral funds. So आपको सारे categories यहाँ पे दिख जाएगा. And within debt also we have many categories. We have around 19 categories. You can find it out here. So आपको सब categories यहाँ पे visible है. And hybrid and others. These are the 4 categories. So let's go inside one of the categories within equity. So yeah. So if I click 1 year here, you can see the returns will change here. One second. Yeah. So this 23.5% in front of large cap fund, इसका मतलब है कि large cap fund के सारे schemes का average performance is 23.5%. So आप इसको ऐसे analyze कर सकते हैं कि Quant large cap fund has given 30.5% returns in 1 year, which is above the category average returns. क्योंकि average में सारे schemes का average मिला के इतना returns होता, but Quant has outperformed the average returns. And similarly you can see कि जो यूनियन लार्ज कैप फंड है दैट हैज अंडरपरफॉर्म द एवरेज. इट हैज गिवन 19.6% रिटर्न्स, जबकि एवरेज रिटर्न्स इज 23.5 इन दिस कैटेगरी ऑफ लार्ज कैप. तो ये कम रिटर्न दिया यूनियन लार्ज कैप फंड. सो लाइक दिस व्हेन यू सिलेक्ट 2 year you will find a different return here, which is the per annum annualized returns for that particular time frame of 2 years. तो आप कंपेयर कर सकते हैं कि क्या परफॉर्मेंस है स्कीम का अकॉर्डिंगली. ठीक है. एंड द नेक्स्ट टैब इज द ओवरव्यू टैब. अगर आप इक्विटी लार्ज कैप फंड के बारे में और जानना चाहते हैं तो आप यहाँ चेक कर सकते हैं कि ये क्या क्राइटेरिया होता है कि कौन कौन से कंपनीज एंड स्टॉक्स लार्ज कैप फंड में आ सकते हैं, विच इज फ्रॉम 1 to 100. दैट इज द टॉप 100 कंपनीज लिस्टेड इन इंडिया इज द लार्ज कैप कंपनीज. So you can find the category here, subcategory, a brief description, and a brief video is also here. You can check it out. The next tab is the AUM section. कि within equity large cap कितना AUM है in across all the AMCs. In the October month, around 3,59,000 crores were within large cap. And ये total category में कौन से AMC जो large cap में है उनके पास कितना है, you can go in this tab and check. कि within large cap fund, ICICI Prudential Mutual Fund has the highest AUM. क्योंकि इनका you can check the scheme wise, इनका blue chip fund has the highest AUM within the large cap category, followed by SBI blue chip fund, Mirae Asset large cap fund, and so on. You can check. And you can also compare month on month basis कि previous month क्या उनका assets था and it has increased or it has decreased. आप check कर सकते हैं. And the last tab is the key parameters tab. So when you go inside the key parameters, you can find all the key parameters regarding the schemes of large cap fund. So this is the market cap. You can see in this section, the second column, this is the market cap of all the funds. When you change it to PE, that is price to earning, you can see all the PE ratios, कितना क्या ratio है इसका. And this is price to book ratio. This is portfolio turnover ratio, and this is dividend yield.
So you can find all the key parameters and key ratio of all the large cap funds in one page. So let's go inside one of the schemes and see how to analyze a scheme. So let's go into ICICI Prudential Blue Chip Fund. Yeah. So when you go inside, you can see the first section. आपको दिखेगा NAV का. So this is net asset value. आप चेक कर सकते हैं इसका NAV अभी ट्रेड हो रहा है 103 पे एंड आप कहीं भी चार्ट में क्लिक करेंगे तो आपको उस टाइम का NAV दिखाएगा. फॉर एग्जांपल दिस इज 16 सितंबर 2022 को NAV 66 का था विच हैज इंक्रीज्ड टू 103 इन ऑलमोस्ट 2 years 2 months, राइट. तो आप ऐसे चेक कर सकते हैं कि उनका प्रीवियस NAV कितना था, क्या अभी करंट NAV है. अक्रॉस टाइम फ्रेम ऑल्सो यू कैन चेंज एंड चेक. द नेक्स्ट सेक्शन इज द इन्फो सेक्शन. दिस टॉक्स अबाउट कि फंड का क्या इंफॉर्मेशन, क्या ऑब्जेक्टिव है. आप ऑब्जेक्टिव में जाके पहले आप ऑब्जेक्टिव चेक कर सकते हैं कि ये फंड का ऑब्जेक्टिव आपके ऑब्जेक्टिव से मैच करता है, देन दिस इज द राइट फंड फॉर यू. अदरवाइज यू हैव टू लुक फॉर अनदर फंड इफ द ऑब्जेक्टिव डजंट मैच. एंड ये स्कीम का रिस्क क्या है. दिस इज अ वेरी हाई रिस्क बिकॉज इट इन्वेस्ट ऑल द पोर्शन इन इक्विटी स्टॉक्स. आई विल कम टू इट फर्दर. सो ये ओवरव्यू सेक्शन में आपको दिखेगा कि कौन से AMC का फंड है ये, इसका इंसेप्शन डेट क्या था, 2008 में लॉन्च हुआ था ये, मई 2008 में. एंड हाउ मच इज द AUM एज ऑफ अक्टूबर, बिकॉज नवंबर का डेटा दिसंबर के फर्स्ट वीक में आता है. देन द नेक्स्ट इज मिनिमम इन्वेस्टमेंट लमसम का कितना है. SIP का 20 रुपीज इज द मिनिमम लमसम अमाउंट, SIP अमाउंट. What is the expense ratio of the fund? How much is the exit load? And other key parameters which I already talked about. ये आपको यहाँ मिल जाएगा. Then the next is the performance. When you see the performance tab, you can find the short-term performance की 1 month, 3 month, 6 month में क्या performance है, and 1 year, 2 year, 3 year and 5 year. And within this, you can see कि equity large cap का average category return 16.6% है, but ICICI Prudential Blue Chip Fund has given better returns than the average returns. ठीक है. फिर next section is the holding section. You can see which all stocks SBI ICICI Blue Chip Fund has. तो डोमेस्टिक इक्विटीज में 89% एलोकेशन है एंड अभी 10% अराउंड कैश पोजीशन है इनके पास, बिकॉज दे आर मे बी वेटिंग फॉर अ बेटर अपॉर्चुनिटी इन द मार्केट. सो दैट इज वाई दे आर ऑन कैश. एंड 90% इज इन विद इन डोमेस्टिक इक्विटीज. इफ यू वांट टू सी विच ऑल स्टॉक्स आर देयर, यू कैन सी दिस टैब. व्हेन यू गो इनसाइड दिस टैब, आप देख सकते हैं HDFC बैंक, ICICI बैंक, Larsen and Toubro is the top 3 holdings with around 8.5% holding, 8.2% and 6.5%. इनके शेयर्स कितने होल्ड करते हैं ICICI ब्लू चिप फंड, उनका क्या मार्केट वैल्यू है, आप सब डिटेल्स यहाँ चेक कर सकते हैं. एंड मंथ ऑन मंथ भी आप कंपेयर कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल आई विल चेक वंस. HDFC बैंक का 8.5% होल्डिंग है अक्टूबर में, तो प्रीवियस मंथ इनका 7.1% था. सो इट हैज इंक्रीज सिग्निफिकेंटली. उनको लग रहा है HDFC बैंक माइट राइज इन द कमिंग नेक्स्ट फ्यू मंथ्स और फ्यू ईयर्स, तो दे हैव बॉट. एंड दिस इज द अदर एसेट्स. जो 10% कैश इक्विवेलेंट्स है वो कहाँ पे है वो आप देख सकते हैं. ये डेट इंस्ट्रूमेंट्स है, ट्राई पार्टी ट्रेप्स. सो यू कैन चेक अकॉर्डिंगली कि क्या उनका होल्डिंग है. एंड द नेक्स्ट इज द AUM विच आई ऑलरेडी स्पोक अबाउट. आप मंथ ऑन मंथ क्या AUM है आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे. एंड द नेक्स्ट टैब इज फंड मैनेजर, हु इज मैनेजिंग द फंड. सो अनीश तवकले जी, ही इज मैनेजिंग द फंड फॉर ICICI Prudential Fund, एंड वैभव दूसर जी. So let's go inside once Anish Tabakle ji ke. So we can see these are the schemes managed by Mr. Anish of ICICI Prudential. ICICI Manufacturing Fund, Business Cycle, Small Cap, Blue Chip and Innovation Fund. These are the 5 funds which are managed by him. And उनका क्या performance है last 1 year, 2 year, 3 year में आप check कर सकते हैं. And if you want to know more about Anish sir, you can check in the overview section. One second. And the last tab is the ratios. You can see all the key parameters and key ratios are here. Here, yeah, you can find standard deviation, beta, correlation, Tenor ratio, Sharpe ratio, alpha ratio, and other ratios. आप check कर सकते हैं यहाँ पे. उनका benchmark का ये ratio है and the scheme's performance. So you can compare. There is also a brief section here. You can check कि क्या frequency of updation है in the stockage.
And what do you get here? How to use this section? When you change the tab, you can find this will be changed, and you can if you do not know कि क्या चेक करना है आपको, तो अब यहाँ से आप इंफॉर्मेशन सेक्शन से चेक कर सकते हैं. So let's move forward. The next section is the fund manager tab. Like I said, you can individually go inside a scheme and go through a fund manager, और आप यहाँ पे भी सर्च करके कर सकते हैं. Let's go inside रवि प्रकाश शर्मा जी. आप देख सकते हैं इनके सारे फंड्स जो मैनेज कर रहे हैं वो यहाँ पे है. ही इज मैनेजिंग इक्विटी एंड अदर्स. सो इक्विटी के सारे स्कीम मैनेज किए हुए आपको यहाँ दिख जाएंगे, एंड अदर्स का आपका अदर्स कैटेगरी में है. And here's the overview tab of the Ravi Prakash Sharma ji. What is his designation? What is his qualification? And his basic details. क्या experience है उनका? Yeah. So next section is the MF investment themes. Just like we have investment themes for the stocks, we have similar section here in the mutual fund, which is MF investment themes. You can find all the good investment themes which are currently जो बहुत हाइप में है और बहुत केटर कर रहे हैं, तो वो आपको वहां दिख जाएगा. फॉर एग्जांपल टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट्स, हाई बीटा फंड्स, फ्लेक्सी कैप फंड्स, एंड ब्लू चिप कंपनीज, and benefit of gold. So you can find all these schemes here, all the themes here. Let's go inside one of the themes, tax saving investment themes. Yeah, so you can see a brief overview about investment theme का क्या criteria है, क्या benefit है इसका, and what are the benefits of investing in this fund. You can get a tax deduction under section 80C. And how do we shortlist this fund in the stockage? There are 4 criteria mentioned here. You can check it. And there is a disclaimer and a brief video regarding this investment theme of tax saving investment. And the second tab is a scheme section. When you go inside, you can see there are 5 ELSS funds which we in Stockage have shortlisted based on the AUM, fund manager, fund reputation, AMC reputation, and other criteria. You can check our shortlisting criteria from the intro section. So the next section is the MF AUM analysis. This is the total industry AUM, total AUM industry across all the AMCs. So as of October, we have around 68 lakh crores of AUM. This figure is in crores. And if you just want to see the equity का कितना portion है, तो equity का भी check कर सकते हैं यहीं से, similarly जैसे अपने scheme में check किए थे. And debt का भी check कर सकते हैं, hybrid का भी, and others के भी. So let's keep it in all. You can see month on month क्या इंक्रीज हो रहा है. इसमें भी आपको लास्ट 12 मंथ का डेटा मिल जाएगा. लास्ट नवंबर में 50 लाख करोड़ का AUM था, which has increased to 68 lakh crores, which is a significant increase. What's the difference between just G and direct plan ones? G is growth plan. Direct आपको एक सेकंड, I will show you. If you go inside Nippon India Large Cap Fund and go in the related schemes, you can find many schemes here. This is growth for direct plan. This is B's. I have to get back with you for what is this B regarding is it. तो उसके अलावा आपको IDCW मिल जाएगा यहाँ पे आपको डिविडेंड प्लान मिल जाएगा डायरेक्ट प्लान के अंदर. एंड दिस इज डायरेक्ट प्लान और ग्रोथ प्लान, 2 प्लान होते हैं. सो अकॉर्डिंगली आपको जो फंड्स में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर आप कोई डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप रेगुलर प्लान में इन्वेस्ट कर रहे हैं. अगर आप डायरेक्टली AMC में इन्वेस्ट करेंगे तो वो डायरेक्ट प्लान होगा. एंड उसके अंदर ग्रोथ प्लान होता है एंड डिविडेंड प्लान होता है. डिविडेंड प्लान में आपको एनुअली या क्वार्टरली जो फंड का स्कीम का ऑब्जेक्टिव होता है उसके अकॉर्डिंगली आपको अकाउंट में उसका डिविडेंड्स पे आउट हो जाएगा. और ग्रोथ में डिविडेंड पे आउट नहीं होकर री इन्वेस्ट हो जाता है, वापस से स्कीम में ही री इन्वेस्ट हो जाएगा. सो यू कैन आपको NAV अलॉट हो जाता है उसके अगेंस्ट. आप अपना क्वेश्चन ये स्टॉक सोशल में डाल दीजिए, आपको एक ब्रीफ रिप्लाई, ब्रीफ आंसर मिल जाएगा इसका. So let's move forward. So we were talking about MF AUM analysis. So you can see within the second type is the AMC wise. We have already seen the AMC tab. So आपको AMC के accordingly क्या इसका distribution है आपको वो दिख जाएगा यहाँ पे. SBI AMC has the highest AUM of 11 lakh crores. And यहाँ पे आपको लास्ट क्लास वाइज है, आपको क्लास वाइज में कैटेगरी वाइज सारा AUM डेटा दिख जाएगा. So let's move forward. The next tab is the NFO section. NFO is just like new fund offering. जैसे स्टॉक्स में IPO होता है तो कंपनीज IPO लेके आती है, वैसे ही NFO है कि म्यूचुअल फंड्स नए फंड्स लॉन्च करते हैं तब उसको NFO बोलते हैं.
these both are two different things. Just for your understanding, I am saying this कि IPO जैसे stocks के लिए आते हैं वैसे ही NFO schemes के लिए आते हैं. So the middle section is the ongoing NFO. You can see all the ongoing NFOs here. Currently, equity, debt और hybrid तीनों category में NFOs are open for subscription. So you can check here which all NFOs are here. Within NFO, within equity, you can see PGIM India Healthcare Fund का NFO चल रहा है at the offer price of 10 and it will close on 3rd December. Today only it has started and it will close on 3rd December. When you go inside this section, you can see more detail कि इनका minimum investment amount कितना है, lump sum and SIP का, how much is the exit load and ये कौन से benchmark से अपना performance को compare करते हैं. And key parameters ये अभी आपको blank दिख रहा है because fund launch नहीं हुआ है, तो because there is no fund currently, there is no parameter. After 1 month, you can see all the details here. And this section will talk about the objective, कि ये fund का objective क्या है and how much is the scheme risk. And this is the fund manager section, who is managing the fund. So there are 4 fund managers for this particular fund: Puneet Pal, Anandaji, Sharma Vivek, and Utsav Mehta. So you can check. Similarly, you can check for all the currently open NFOs across all the categories of equity, debt, and hybrid. And this is the recent tab is the recently closed NFOs. जो NFOs already close हो चुका है वो है. तो ये 30th अक्टूबर को इसका इंसेप्शन डेट है था. सो ये लॉन्च हुआ था 10 रुपीज में, अभी 9.62 में चल रहा है. इट हैज रिड्यूस्ड बाय 3.8% बिकॉज मार्केट्स आर फॉलिंग करेंटली. सो आपको यहाँ पे लास्ट 3 मंथ्स का डेटा मिल जाएगा. 3 मंथ्स में जो भी NFOs क्लोज हुए हैं आपको सारा डेटा यहाँ पे मिल जाएगा. ऑलराइट. सो दिस इज द अपकमिंग NFO सेक्शन. जो NFOs करंटली लॉन्च नहीं हुआ है, फ्यूचर में लॉन्च होगा, वो यहाँ पे ऑलरेडी आपको दिख जाएगा. जैसे DSP बिजनेस साइकिल फंड will start from 27th November after a week till 11th December. So you can check all the details here. If you can go inside, you can say similar details कि क्या investment amount है, क्या exit load है, and other fund managers and objective details. Alright. So the next section is the custodian section. So these are the custodians. Custodian is nothing but आपके म्यूचुअल फंड स्कीम्स में जो भी स्टॉक्स है उनको अपने अकाउंट में होल्ड कौन करता है. वो कहीं ना कहीं बैंक अकाउंट में तो किसी के पास है, इसलिए तो वो मतलब यू आर इन्वेस्टिंग इन द फंड एंड गेटिंग रिटर्न्स आउट ऑफ इट. So HDFC Bank में if you go, you can see HDFC Bank is custodian for all this AMCs. These are all the AMCs जिनका स्टॉक्स HDFC Bank होल्ड करते हैं. So this is technical. This is not required much for us to analyze. आपको MF classes, MF investment themes and AUM analysis सबसे ज़्यादा handy होगा analysis करने में. And the next section is the registrar section. So in India we have 2 registrars, CAMS and K Fintech. So all the 44 AMCs are either empaneled with CAMS या फिर K Fintech के साथ. तो अगर आप SIP request डालते हैं या फिर कोई भी technical डिटेल्स आप डालते हैं तो वो सारा इनके थ्रू ही एडजस्ट होता है. मोबाइल नंबर आपको अपडेट करना है, आपको KYC करना है, जो भी आपको पेपर वर्क का काम होता है वो थ्रू CAMS एंड K Fintech ही होता है. अगेन दिस इज वेरी टेक्निकल थिंग, दिस इज नॉट रिक्वायर्ड बाय अस. So with this we come to an end of the session. If you have any queries you can ask. I'll wait in the chat for some time. अगर आपको आज का सेशन का रिकॉर्डिंग चाहिए, यू कैन आस्क कस्टमर डिलाइट टीम इन स्टॉक एक्स सोशल. दे विल गिव यू द रिकॉर्डिंग्स. And if you have any club related queries for mutual funds, you can post your query in the mutual fund club doubt solving clubs we have in the stock at social. If you have any queries regarding FNO or currency related queries or fundamental or technical queries, we have separate clubs for that. Or if you have any conceptual based queries for trading or investing, you can post your queries in the learn to trade or learn to invest clubs. Sunita ma'am, are you there? Should we wrap up the session? All right. Thank you, everyone. I'll again come next week. If you have any queries, please note it down. Next month, next week, Tuesday, same time, 6 to 7 p.m. Yeah. Thank you, everyone. Have a nice day.